ठंड से ठिठुर रहा है आधा हिंदुस्तान। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में शीतलहर, शहर शहर सर्दी का सितम। अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार। प्रचंड ठंड में रैन बसेरों की बड़ी पड़ताल। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आएगी। ये हिंदुस्तान का बर्फिस्तान है। बर्फ अब भी गिर रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली की है। यहाँ कुछ इस कदर बर्फबारी हो रही है कि पारा भी दुबक कर 0 डिग्री के नीचे चला गया है। यहाँ की सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर है। गाड़ी जैसे तैसे चल ले रही है, यही बड़ी बात है। औली की मशहूर झील को बर्फ ने चारों तरफ से घेर लिया है। पहाड़ों से आने वाले झरने भी जम गए हैं। सड़कों पर सफेद चादर है तो घर की छतें भी सफेद हो चुकी हैं। सैलानियों को बर्फ देखकर पूरा सुकून मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह बर्फबारी मुसीबत बन गई है। पीने के पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ठंड के हिसाब से तो मेरे ख्याल से इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड हो रही है और 30 तारीख के बाद इतनी ठंड इस इलाके में हुई है। जोशीमठ में भी लगभग माइनस में टेम्परेचर रात में जा रहा है और बहुत ज्यादा ठंड है। यही हाल जम्मू कश्मीर के लद्दाख का भी है। यहाँ पीने के पानी के लिए आग जलानी पड़ रही है। नदी नाले तो छोड़िए, टंकी में रखा पानी भी बर्फ हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में -9 डिग्री तो केदारनाथ में -14 डिग्री पारा लुढ़क गया है। जम्मू कश्मीर के करगिल में भी पारा -20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में तो पारा -35 डिग्री तक पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू का एरिया, जिसमें वहाँ पे हल्का जो 1 से 2 सेंटीमीटर स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। कुछ एक जगह बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जिससे तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई। जो सबसे कम तापमान है वो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में रिकॉर्ड किया गया। किलोंग में -8 डिग्री टेम्परेचर और कल्पा में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मनाली में जो तापमान है वो भी 0 से नीचे चल रहा है। पहाड़ों पर गिरी बर्फ की वजह से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर चल रही है। लोगों को ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक ही सहारा अलाव नजर आ रहा है। आलम यह है कि तकरीबन पूरा मध्य प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। इस शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने आदेश कर दिया है कि हर जिले के कलेक्टर अपने स्तर पर तय करें कि यदि वहां ठंड ज्यादा पड़ रही है तो स्कूलों में छुट्टियां कर दें। और इसी आदेश को देखते हुए अधिकतर जिलों के स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। हम उज्जैन में हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो घंटाघर इलाका है और आमतौर पे ये इलाका देर रात तक गुलजार होता है, मगर ठंड के चलते इस वक्त यहाँ भीड़ भाड़ कम है। सिर्फ एमपी का उज्जैन ही नहीं, उत्तर भारत के कई शहर ठंड से ठिठुर गए हैं। दिल्ली में 8 डिग्री, अमृतसर में 6 डिग्री, लखनऊ में 6 डिग्री, पटना में 9 डिग्री, जयपुर में 9 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में सर्दी और सितम ढाएगी। तो देखा आपने कैसे ठंड से ठिठुर रहा है आधा हिंदुस्तान। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल बताते हैं। दिल्ली में कोहरे से तो राहत है, लेकिन सर्द हवाएं चल रही हैं। देखिए संवाददाता जावेद मंसूरी की ये रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यहाँ की फिजा में इस वक्त ठंडी हवा है, जिससे सर्दी बेहद महसूस हो रही है। इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे हल्का कोहरा है। विजिबिलिटी 600 मीटर है और अगर तापमान की बात की जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोहरा सड़क पर नहीं है, गाड़ियां आसानी से निकल रही हैं, लेकिन इस मौसम में ठंडी हवा है जो सर्दी का आपको एहसास कराती है। मैं अगर दाईं तरफ आपको दिखाऊं तो विजिबिलिटी ठीक ठाक है। आमतौर पर सर्दी में एक खतरा विजिबिलिटी का होता है, जिससे एक आशंका होती है, गाड़ियों की रफ्तार थम जाती है और आशंका रहती है कि कुछ घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। तो दिल्ली की सर्द सुबह आपने देखी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि नोएडा में ठंड की वजह से
1 से 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो ये खबर नोएडा से आ रही है, जहां तेज ठंड की वजह से 1 से 8 तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। ठंड का भीषण प्रकोप है, जबरदस्त ठंड पड़ रही है और इसी के चलते नोएडा में 1 से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। ठंड को लेकर नोएडा में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। 10 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल नोएडा में बंद रहेंगे। और अब आपको उत्तर भारत के शहरों में रैन बसेरों की पड़ताल दिखाते हैं। रैन बसेरे क्या लोगों को इस कपकपाती ठंड से राहत दे पा रहे हैं? सबसे पहले चलते हैं दिल्ली के सराय काले खां इलाके में। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह की ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में एबीपी न्यूज एक बार फिर से रैन बसेरों की पड़ताल के लिए बाहर निकला और इस समय मैं खड़ा हूं दिल्ली के सराय काले खां इलाके में। और जो ये रैन बसेरे के पास मैं बैठा हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैन बसेरे की सुविधाएं तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रहने वाले लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें कोई दिक्कत है या नहीं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? बताइए। शंकरगढ़ बाबूजी। शंकरगढ़ से आए हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत होती है आपको रैन बसेरे में? नहीं बाबूजी, कुछ नहीं दिक्कत है, खाए पी रहे हैं, अपना है सुविधा है बाबूजी। साफ सफाई की दिक्कत तो नहीं है? साफ सुथरा है रैन बसेरा। और क्या आपको कंबल वगैरह मिलता है? हाँ, कंबल वम्बल कपड़ा वपड़ा सब मिलता है बाबूजी, सब कुछ मिलता है। खाना वाना कभी कभी मचा देते हैं, सब पा जाते हैं कंबल वम्बल। हाँ, सब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और ये हमने अपनी पड़ताल में खुद पाया कि ये जो रैन बसेरा है ये साफ सुथरा है और रैन बसेरे से कहीं बेहतर है। यहाँ पर लोगों के रहने की स्थिति काफ़ी ठीक है और साथ ही यहाँ पर और रैन बसेरों की तरह पे भीड़ भाड़ नहीं है। लोग बड़े ही आराम से और व्यवस्थित तरीके से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। और ये जो रैन बसेरा है हमने पाया कि बाहर से काफ़ी गर्म है और यहाँ पर सुविधाएं भी ठीक हैं। तो दिल्ली के सराय काले खां के इस रैन बसेरे में ठीक ठाक इंतजाम है ठंड से बचने के लिए। लखनऊ के रैन बसेरों का क्या हाल है, संवाददाता उमेश पाठक बता रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये नगर निगम का शेल्टर होम है, यानी रैन बसेरा, जो कि लक्ष्मण वेला मैदान स्थल पर है। हजरत इलाका आता है जहाँ से मुख्यमंत्री का जो आवास है वो खुद 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा तमाम बड़े प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है वो भी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर चलते हैं और जायजा लेते हैं किस तरह के इंतजाम यहाँ पर हैं। एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम आपका? राम सिंगार। राम सिंगार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मूलचंदपुर के लखीमपुर के। क्या काम करते हैं? यही नगर निगम में काम करते हैं। नगर निगम कर्मचारी हैं? नहीं, वेल्डिंग काम करते हैं। ये जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो रैन बसेरा, इसमें आपके अलावा और भी कोई सोता है? हाँ, यहाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रैन बसेरा जो है लखनऊ का है। लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, रंजनी इलाका, वहाँ लक्ष्मण वेला मैदान, जहाँ आस पड़ोस सुनसान आपको दिखाई पड़ा। जहाँ पर हम खुद गेट खोल करके, गेट को पास करके हम यहाँ पर आए क्योंकि गेट पर ताला बंद था। यहाँ पर आए, हमने आपको दिखाया एक शख्स केवल एक कमरे में मौजूद था, दूसरे कमरे जो कमरा था उसमें ताला बंद था। कैपेसिटी ये बता रहे हैं यहाँ 50 लोगों के रहने की, लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ 6 आदमी दिखाई पड़े, जिसमें इनका ये जवाब है कि दवा लेने गए थे, इस वजह से ताला वो बंद करके गए। तो ये हालात हैं। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की नगरी गोरखपुर के रैन बसेरों का हाल देखिए। संवाददाता रणवीर की ये रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त मौजूद हूं गोरखपुर के रेलवे बस स्टैंड के पास बने हुए रैन बसेरे के पास और यहां देखूंगा कि व्यवस्था क्या है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी साफ सुथरा दिख रहा है, ये जो रैन बसेरा बना हुआ है। और यहाँ पे ठीक ठाक जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दिख रही है। साफ़ सुथरे चादर हैं, रज़ाइयाँ भी साफ़ हैं और जो व्यवस्था है वो भी साफ़ दिखाई दे रही है। यहाँ जो मैनेजर हैं, आप ही यहाँ देखभाल करते हैं सब? हाँ सब। कितने लोग इसमें सोते हैं? इसमें 14 लोग हैं सब। हाँ। कितना पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता है साहब, यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। आप लोग अभी आए हैं? हाँ, कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से आ रहे हैं सर। जी। तो यहाँ पे व्यवस्था ठीक है? हाँ, व्यवस्था ठीक है सर। आप कहाँ से आई हैं? बलिया से। बलिया। यहाँ ठीक ठाक है, साफ सुथरा है? हाँ ठीक है। तो यहाँ भी हमें आप देख सकते हैं कि मोबाइल चार्ज करने के लिए भी व्यवस्था दी गई है, लाइट्स भी लगी हुई हैं। और उसके अलावा जो ओवरऑल पीछे आप देख सकते हैं कि अलमारियाँ भी हैं सेफ्टी के लिए। एक फर्स्ट एड बॉक्स भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक टीवी की भी व्यवस्था है। यानी कि इंतज़ाम इस जो रैन बसेरा है इसमें पूरी तरीके से ठीक है।
तो गोरखपुर के रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरे की तस्वीर आपने देखी। बिहार की राजधानी में क्या रैन बसेरे लोगों को ठंड से निजात दिलाने में मदद कर रहे हैं? जवाब के लिए देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लगातार 10 डिग्री से कम बना हुआ है। जिस वक्त आप अपने घरों में रजाई में रहते हैं, उस वक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सिर छिपाने के लिए छत तक नसीब नहीं होती। इस वक्त हम पटना के हड़ताली मोड़ पर एक शेल्टर होम में मौजूद हैं और यहाँ आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, करीब 10 से 12 लोग इस नगर निगम के बनाए हुए शेल्टर होम में रात बिताने को मजबूर हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस कड़कड़ाती ठंड में क्या परेशानियां हैं उन्हें और उनकी रात कैसे बीतती है। क्या नाम है आपका? शंकर राय। शंकर जी, क्या काम करते हैं आप? पहले तो जुगाड़ में काम करते हैं। अच्छा, तो हर रात आप यहीं आकर सोते हैं? हाँ, यहीं सोते हैं। रात में बहुत प्रॉब्लम होता है, एक साथ ही कमर से ठंडा जाता है। आपका क्या नाम है भैया? नाम कृष्ण भैया जी। हाँ, कृष्ण नाम है जी। कृष्ण जी, बताइए कि यहाँ पे क्या क्या मिला है आपको? हमको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला। खाने पीने को तो कुछ मिलता नहीं होगा इन लोगों को शेल्टर, मतलब नगर निगम की ओर से शेल्टर होम में? नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। और ये लकड़ी जलाने के लिए आती है निगम की ओर से? हाँ, निगम की ओर से लकड़ी आती है जलाने के लिए और डीएम साहब की ओर से भी लकड़ी आता है जलाने के लिए। 25 साल हो चुके हैं इस शेल्टर होम को बने हुए। नगर निगम ने हड़ताली मोड़ और पटना के अलग अलग इलाकों में इस तरह के शेल्टर होम बनाए हुए हैं जहां पर गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोग रात बिताते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में जब आप आराम से सो रहे होते हैं, ये लोग इस एक कमरे में अपनी रात बिताने को मजबूर हैं। तो पटना के इस रैन बसेरे का हाल आपने देखा, जहां लोगों के पास ठंड से बचने के लिए कंबल तक नहीं है। झारखंड की राजधानी रांची में रैन बसेरे किस हाल में हैं, देखिए संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में और यहां पर मौजूदा तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सर्द रात है। और हम पड़ताल कर रहे हैं रैन बसेरों की कि आखिर इनके क्या हालात हैं। हम पहुंचे हैं इस वक्त, ये एक आश्रय लिखा हुआ है और ये जगह है डोरंडा। तो फिलहाल हम जब यहाँ पर इस रैन बसेरे पर पहुंचे हैं तो देख सकते हैं कि इस पर लगा हुआ है ताला। जब हमने यहाँ पता किया तो पता चला कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक तो ये रैन बसेरा चलता है, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं दिन में रहती हैं और उनके पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है और इस वजह से ये रात में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं रात में शौचालय में कहाँ जाएंगी, अगर उनको बाहर जाना हुआ तो वो सुरक्षित नहीं है। इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। यानी कि दिन में जब मौसम ठीक होता है, ठीक ठाक तापमान होता है, तो उस दौरान तो महिलाएं यहाँ रह सकती हैं, लेकिन जब सर्द रात है तो उस दौरान यहाँ पर कोई नहीं रह सकता और लग जाता है ताला। तो उत्तर भारत के अलग अलग रैन बसेरों की बड़ी पड़ताल आप देख रहे थे। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की तनातनी जग जाहिर है, लेकिन अमेरिका को इस समय किम ने नहीं, हिम ने यानी बर्फ ने हिला रखा है। कई शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वर्ल्ड पावर अमेरिका को इस बर्फबारी ने बेबस कर दिया है। तेज रफ्तार से चल रही बर्फीली हवाओं से हार गया है अमेरिका। आधे से ज्यादा अमेरिका सफेद हो चुका है। अमेरिका ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सड़कें सफेद, घर, मकान, दुकान, यहां तक कि आसमान भी सफेद हो गया है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान बॉम्ब ने कोहराम मचा दिया है। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें हैं। पहली न्यूयॉर्क की और दूसरी मैसाचुसेट्स राज्य के बोस्टन की है। दोनों ही जगह बर्फबारी ऐसी है कि लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। पहले बात बोस्टन की। यहाँ तेज हवाओं के साथ जोरदार बर्फबारी हो रही है। जो जहाँ है वहीं जम गया है। इस कार को देखिए, इसके पहिए बर्फ के अंदर जम गए हैं। काली रंग की कार पूरी तरह से सफेद हो चुकी है।
यहाँ तापमान इस वक्त -30 डिग्री तक लुढ़क गया है। इंच छोड़िए, यहाँ तो करीब 1 फुट तक बर्फ जम गई है। I would say it's pretty awful so far since it's about 14 inches. It's windy. The wind just keeps blowing it back when you shovel it, like as you see right now. It's pretty terrible. सड़कों से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। छोटी मशीनों से भी बर्फ हटाने का काम चल रहा है, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस है। बर्फबारी ने बेहाल किया ही था कि तूफान साथ में बाढ़ भी ले आया। घरों में पानी घुस गया है। लोगों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ और बर्फबारी ने बोस्टन की बत्ती गुल कर दी है। Right now we are trying to make an estimate. We're going to be setting up a command post at the Long Wharf Marriott so we can set up some resources so that we go building by building and make the determination of what we need to shut down and what we have to shut down. अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क की भी रफ्तार बॉम्ब तूफान ने रोक दी है। जिन सड़कों पर सैकड़ों लोग नजर आते थे, वहां सिर्फ चंद लोग हैं। बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। कुछ ही घंटों में यहाँ पर ये तस्वीर इन शहरों की बदल गई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये आर्कटिक एयर की जो लेयर है ये दौड़ रही है और उसकी चपेट में ये पूरे एरियाज आए हैं। बात करें न्यू जर्सी की, न्यूयॉर्क की, फिलाडेल्फिया की, बॉस्टन की, वर्जीनिया की, ये तमाम एरियाज में कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फबारी हुई है। बॉम्ब तूफान का कहर अमेरिका के पूर्वी राज्यों फ्लोरिडा, जॉर्जिया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर और मेन में है। दक्षिण पूर्वी राज्यों नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में 4 लोगों की जान चली गई। बर्फबारी की सबसे ज्यादा मार हवाई जहाज की उड़ानों पर पड़ी है। फ्लाइटें खड़ी हो गई हैं। रनवे को बर्फ ने पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया है। कल से अब तक करीब 4500 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। Well, I've been here since yesterday, and 3 flights have been canceled. There's nothing I can do. कुदरत का ऐसा कहर शायद ही पहले कभी अमेरिका ने झेला हो। अमेरिका के कई इलाके मंगल ग्रह से भी ज्यादा ठंडे हो गए हैं। हिमपात ने वर्ल्ड पावर अमेरिका को हिला डाला है। तो अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान पर ठंड का कहर है, लेकिन ठंड से आपको निजात पानी है तो खेलिए। जी हां, 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप सब समझ जाएंगे किस तरह आप खेलकर ठंड से निजात पा सकते हैं। उत्तराखंड के औली में विंटर गेम्स की तैयारी चल रही है, तो कड़ाके की ठंड में लद्दाख में आइस हॉकी चल रही है। तो जब सर्दी सताए आप खेल कर उसे भगाएं। 2 तस्वीरें उत्तराखंड के औली की, जहां विंटर गेम्स की तैयारी चल रही है, वहीं लद्दाख में आइस हॉकी की तैयारी करते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में सैलानी भी इन इलाकों में खूब जा रहे हैं। औली और लद्दाख की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही जगह विंटर स्पोर्ट्स की तैयारी में सैलानी।